ऐसा स्पॉट जहाँ पे हम बैठ के कुछ पेट पूजा कर सकें, क्योंकि सुबह 4 बजे से निकले हुए हैं और बज चुके हैं 8:08 और अब देखो कुछ अगर खाने को मिलता है तो पहले पेट पूजा, उसके बाद कोई काम दूजा। तो अभी बालदम पहुँच के थोड़ा इस नज़ारे के साथ मच्छी भी है, मछली बैठी है, थोड़ा चाय और मैगी। हमारी गाड़ी में खड़ी, गाड़ी में पे लगाई हुई है अभी, थोड़ा वो कर लें, एनर्जी कर लें, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों एक छोटे से ब्रेक के बाद, टी ब्रेक और शायद ना साथ में उसके पकौड़ी प्लस जो अपनी मैगी बनाई थी, उसके बाद अब हम निकल चुके हैं तीनों भाई अपनी मंजिल की ओर। देखिए रास्ता बहुत शानदार सा रास्ता है, दोनों साइड बाज के पेड़, उसके साथ चीड़ के पेड़ और बीच में चलती रोड। बहुत मज़ा आ रहा है। थोड़ा आवाज़ कम कर गाने की। ये देखो आपको मैं थोड़ी देर कुछ नज़ारा दिखाता हूँ, उसके बाद इसको हम आपको बंद करेंगे। पवन जी आप कुछ कहना चाहेंगे पीछे? क्या कहना चाहेंगे भी, हम आपको थोड़ी देर में आगे दिखा रहे हैं। अभी एक व्यू दिखा जाएंगे आगे आपको 5 मिनट बाद, फिर दिखाएंगे। ठीक। अरे यार इतना बड़ा पत्थर आया हुआ है रोड के बीच में आपदा के समय। बहुत ही भयावह स्थिति है रोड्स की। नहीं भयावह स्थिति उस टाइम पे हुई, उस टाइम पे बिल्कुल, अब तो थोड़ा ना हटा दिया है, बट इतने बड़े बड़े बोल्डर्स आए हुए हैं तो कंडीशन देख वो कर सकते हैं। अभी यहाँ से दिख नहीं रहा, अभी आगे से दिखाऊंगा आपको कंडीशन का कि पूरा एक जहाँ पे बादल फटा है वहाँ से कितने सारे पेड़ एक साथ बहकर नीचे आए हुए हैं। हाँ वो जो आगे वाली ये है, आगे वाली पहाड़ी तो है सब देखो पानी आया होगा कितना ये अपने साथ पूरा। देखो पत्थर कितने पत्थर आए हुए हैं, बहुत तगड़ा, कितना माल आया हुआ है, यहाँ से कितना ऊपर से माल है। कौन है? हेड ऑन। आप मुझे अच्छी लगी थी, मैंने मैसेज किया गया। हेड ऑन। रोड में आए हुए पत्थर वो याद दिला रहे हैं, गवाही दे रहे हैं और कि इस बात को चीख चीख के बोलते हैं, बताते हैं कि भाई देखो कैसी आपदा आई पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ बहुत गलत चीज़ है। देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ बोल्डर्स हैं। जब लास्ट बार हम यहाँ आए थे 2 साल पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बहुत सही रोड थी। यहीं सामने ये वाला जो पहाड़ है इसके ऊपर पर बादल फटा है, ये पूरा नदी की धार बन गया। रोड्स की कंडीशन ऐसा नहीं है कि गाड़ी चलानी जा सकती है, पर जिस हिसाब से अभी तक डबल लेन रोड थी उस हिसाब से रोड की कंडीशन बहुत ख़राब है। और शायद आगे इसके बाद जो देखिए रोड्स बैठ गई हैं, रोड कई मतलब अगर कई फीट जो है वो अंदर को धस चुकी है। यार एक चीज़ बता, ये रोड तो अभी जस्ट हम थराली एंटर किए थे, तो अभी एक चीज़ हमें पता चली और जो न्यूज़ में आपने काफ़ी सुनी हुई कि यहाँ पे थराली के पास एक जगह बादल फटा था, तो वो लोकेशन में हम आ गए हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे पानी ने अपना रास्ता बनाया और सब चीर फाड़ के नदी में मिलने को आ गया था। तो एक सेकंड रुको, ये देखिए ऊपर फटा था बादल कहीं और ये पूरा बह के यहाँ से नदी बनाते हुए इसने यहाँ पे पूरी त्राही मचा दी थी। ये देखिए किस तरीके से, तो ये देखिए किस तरीके से पूरा पहाड़ को चीरते हुए बीचों से बीच फाड़ के रख दिया है, बिल्कुल एक पैसेज बना दिया पानी आने का। और यहाँ ऊपर उतना ज़्यादा साफ दिख तो रहा नहीं है, ये देखिए ये पूरा फटा पड़ा है पहाड़, ये देखिए। तो प्रकृति जब अपने रौद्र रूप लेती है तो चाहे मक्खी हो, चाहे मच्छर हो, चाहे इंसान हो या चाहे जानवर हो, कोई उसकी त्राही से बच नहीं सकता। कैसे कहाँ से पत्थर आए हुए हैं। ये है नारायणनगर जो है, थराली आया है। थराली बारिश के समय तभी पहाड़ों में थोड़ा ना खतरा बना रहता है, क्योंकि ये बारिश के समय के बीच में बसे हुए हैं। देखो ऊपर से पहाड़ है, ऊपर से पहाड़ी जो है पूरा पहाड़ी वाला एरिया है, तो थोड़ा खतरा ज़्यादा है। और एक तो ये मेन सेंट्रल ट्रस्ट और हिमालयन फ्रंट फॉल्ट जो बाउंड्री लाइंस हैं, फॉल्ट लाइंस हैं, उसके ऊपर से ये शहर बसे हुए हैं। और इन फॉल्ट लाइन में बहुत एनर्जी सेव रहती है। यही एनर्जी जब रिलीज़ होती है वो बहुत अर्थक्वेक भी लेके आती है। और यहाँ की जियोलॉजी इतनी अनस्टेबल है कि जो भी हमारी नेचुरल हैजार्ड्स है, लैंडस्लाइड है, अर्थक्वेक है या क्लाउड बर्स्ट, इतने ऊंचे पहाड़ होने की वजह से यहाँ खतरा हमेशा बना रहता है। एक चीज़ ये भी है,
जब आप नदी देखते हैं और नदी का जब आप रंग और रूप देखते हैं तो आपके मन को इतनी प्रसन्नता होती है कि इतना साफ पानी कहाँ देखने को मिलेगा। तो अभी हम आपको उसके दर्शन भी कराते हैं। ये हम थराली से थोड़ा आगे बढ़ के आए हुए हैं और ये आ रही है पिंडर नदी हमारे साथ में। पिंडर नदी को हम अपने साथ ग्वालियर से लेके आए हैं, तो हम लेके जाएंगे कर्णप्रयाग पे। अब आप ये सोचिए कि इस बार जब यहाँ आपदा आई होगी, हमने तो न्यूज़ में देखा, हमने वीडियोस में देखा, पर यहाँ के लोगों ने क्या झेला होगा। ये देखो कितने बड़े बड़े बोल्डर्स, कहाँ तक इसमें पूरा जो है मलबा आया हुआ है। वो देखिए वहाँ ऊपर से एक इसकी ट्रिब्यूटरी आ रही है, कोई बरसाती नाला होगा या कम पानी आएगा, वो भी अपने साथ इतने बोल्डर्स लेके आए हैं। और अभी मैं आपको थोड़ा आगे से दिखाऊंगा। ये देखिए कितने बड़े पेड़ हैं। इसीलिए कहते हैं प्रकृति के सामने कोई नहीं टिक सकता। हम इतने बड़े डैम्स बना रहे हैं, इतने बड़े बड़े पुल बना रहे हैं, पर जब प्रकृति अपने रौद्र रूप में आएगी तब कुछ भी नहीं हो पाएगा। और कटान देखो कि कहाँ कहाँ तक कटान हो चुका है, और ये सब इसी बार का है। 2 साल पहले जब हम आए थे उस समय ऐसा कटान तो नहीं था, और इस बार की आपदा में और हमारी पहाड़ की महिलाएं सुबह सुबह वो करते हुए, बस अपना काम करते हुए, बहुत ही ख़तरनाक सीन देखने के लिए मिल रहा है। दोनों साइड से जो है मलबा इकट्ठा करा हुआ है, जेसीबी लगी हुई है, तो ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पे लगातार जब मलबा आता रहता होगा, इसीलिए जो जेसीबी यहाँ खड़ी है, जेसीबी मलबा है, वो रोड को खोल दे। तो सरकार भी अपनी तरफ से, BRO की तरफ से बहुत काम कर रही है। देखो आप वीडियो देख के चल रहा होगा, गाड़ी पूरी ली है। और जो है फंडिंग और बजट जो है वो इसमें आड़े आता है, क्योंकि उत्तराखंड का क्या है, विशेष राज्य का दर्जा है, तो वो भी आपदा से लड़ने के में सक्षम नहीं है, क्योंकि कितना पैसा लगा देंगे, हर बार आपदा में टूट जाता है। ये रिटेनिंग वॉल लगाई जा रही है, हर जगह कुछ ना कुछ काम चल रहा है। ये देखो रोड की हालत भाई साहब। अभी हम SUV, ये देखो पेड़ पूरे गिर के आए हुए हैं पूरे से। इसकी देखिए, वो पूरा पेड़ उखड़ के आया हुआ है। उखड़ के आया नहीं है, उखड़ गया। एक पेड़ को उखाड़ने में कितना फोर्स नेचर को लगता होगा। पत्थर देखो, बोल्डर्स पूरे घर के बराबर एक पत्थर है। रोड की हालत देखिए दोस्तों, और बहुत जिस तरीके से रोड पे मलबा आया हुआ है और जिस तरीके से रोड बैठ चुकी है, उससे तो ये साफ पता लग सकता है आपको कि काफ़ी बुरी स्थिति है हमारे गढ़वाल मंडल की। और अभी हम हैं सिमली से और कर्णप्रयाग के बीच में, काफ़ी जगह रोड धंसी हुई है, काफ़ी जगह। तो ऐसा लग रहा है कि रोड है कि बवासीर खत्म। वाले भैया मैं गाड़ी गलत लगा दी है। लगभग कर्णप्रयाग के पास, और ये जो आगे गाड़ी वाला जा रहा है, ये बहुत कमीना तेज बन रहा था। ये सोच रहा था कि मैं भगाऊंगा तो आसमान पहुंचा दूंगा, साला 10 मीटर आगे हॉर्न दे के साले ने दिमाग की रही कर तुझ जा। इसीलिए कहते हैं तेज न बने। फ्रंट सीट में बैठने से कोई होशियार नहीं हो जाता, लास्ट सीट में बैठने से कोई बेवकूफ नहीं हो जाता। आई समझ में नहीं आई। और हमारे पवन जी सो चुके हैं पीछे। पवन जी को अगर थोड़ा सा भी अगर ये झटका लगा तो ये ड्राइवर को गाड़ी से उतारने की धमकी मिल चुकी है। भले ही मुझे भी चलानी आती, पवन को चलाने भी नहीं आती, हम धक्का मार के गाड़ी ले जाएंगे, मैं इसको अपने साथ नहीं लेके जाने वाले। पकड़ा कैसे तो सोया कैसे मस्त तरीके देगा ऊपर हैंडल पकड़ के। पहुंच चुकी है कर्णप्रयाग के काफ़ी नज़दीक। जैसे कि आप देख सकते हैं रोड के पार साइड काफ़ी हरियाली और वार साइड रोड में काफ़ी गड्ढे। इसी से हमको पता चलता है कि हम कर्णप्रयाग के काफ़ी करीब आ गए हैं। लोगों की इधर उधर लगी गाड़ियाँ, ये भी सबूत है कि यहाँ पार्किंग की व्यवस्था कुछ उस तरीके की नहीं है, पर हम उसको दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये एक ऐसा मीटिंग पॉइंट है जहाँ से आप ऋषिकेश से ऐसे भेज पाए ना, कहीं से भी आओ आप यहीं पे आओगे। ये आपका ऐसा मीटिंग पॉइंट, जैसे हम अल्मोड़ा में रहते हैं तो हमारा एक मीटिंग पॉइंट होता है ये लोहे का शेर, तो ये हमारा लोहे का शेर है। ये हम अपने दोस्तों को कभी बोलते हैं कहाँ मिलना हो, कहीं से लोहे के शेर पे आ जाए, मिलन चौक पे आ जाए। तो वैसे ही ये हमारा मिलन चौक और लोहे का शेर है कर्णप्रयाग। और अब तो गड़बड़ हो गई, रोड बहुत यहाँ पे ना कहीं पे कस्बों में रोड बहुत छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी, तो बहुत मतलब ध्यान से चलना पड़ता है, क्योंकि एक तो आप अपने घर से 200-250 किलोमीटर दूर हो और आप इनसे लड़ भी नहीं सकते।
बाकी एक चीज़ ये है कि मेन मार्केट से होके आपको जाने नहीं देंगे, यहाँ से वन वे रहता है तो आपको लेफ्ट वाला टाइम वन वे एंट्री ओनली लिखा है ना, आपको लेफ्ट जाना पड़ता है यहाँ से और ये रोड भी बहुत ही ज़्यादा नैरो रोड है। बहुत छोटा रोड है। जिस अब आपको यहाँ से हम आपका पूरा व्यू दिखाएंगे एक बार कर्णप्रयाग का, थोड़ा वेट कीजिए। पानी गंदा था ना बारिश की वजह से, क्या पता आज साफ हो। ये है कर्णप्रयाग की जो मार्केट है, जब आप वन वे से आते हैं, अगर आप अल्मोड़ा की तरफ से या कुमाऊं की तरफ से आप आएंगे तो आप ये वाला आपको रास्ता मिलेगा। ये वन वे है, बहुत नैरो रोड है, सिंगल गाड़ी जाने के लिए ही है, बट ठीक है। पहाड़ों में छोटे शहरों का में एरिया लिमिटेड होता है, तो ये होना भी बहुत वो है। ये है कर्णप्रयाग शहर, और मुझे लगता है कि रात के समय बहुत सुंदर लगता होगा, क्योंकि स्ट्रीट लाइट में जो लैंप लगे हुए हैं वो बहुत सुंदर लगे हुए हैं। बसों की संख्या देख के आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आज सवारियाँ नहीं है। अगला दिन है। ये है वो पिंडारी नदी और कर्णप्रयाग का पिंडारी नदी और अलकनंदा नदी का संगम कर्णप्रयाग, और यहीं पे महारथी कर्ण का दाह संस्कार भी हुआ था। यहाँ इसी एरिया में कर्ण का एक मंदिर भी है। कभी हमें समय लगेगा तो हम वो भी दिखाएंगे, क्योंकि लेफ्ट जाना राइट जाना है अभी तो देख नहीं रहा। कर्णप्रयाग का संगम देख लीजिए, अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम। पिंडर नदी जो आती है वो आती है बागेश्वर से होते हुए, और अलग बनी हुई है। बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है, करीबन 1 किलोमीटर का जाम। सीओ बेचारे भी फंसे हैं हमारे, सीओ साहब फंस चुके हैं। सीओ साहब ने हमारी गाड़ी तो निकलवा दी, पर अपनी गाड़ी फंस गई होंगी। और ये देखो यहाँ से नीचे का नज़ारा, साथ में बहती हुई अलकनंदा नदी, और पीछे फंसे हम रोड में भरा नदी के नीचे। अभी आपको इसमें गाड़ी हिलते हुए नहीं लग रही होगी, क्योंकि इसमें जो स्टेबलाइजेशन है गोप्रो में वो बहुत तगड़ा है। अगर फ़ोन से वीडियो बना रहा होता तो शायद पूरा हिल रहा होता। और पहली बार ऐसा है कि हम कुछ खाया नहीं हमने, हम भूखे यहाँ पहुँच चुके हैं। भूखे नहीं यार, 7 रुपये का भाई थोड़ा देखो लेना। वो यहाँ से अंदर को गड्ढा है, बिल्कुल इंचेस का वो है फर्क मौत और उसके बीच में। हमारे साथ है भी साथ प्रभु बैठे हैं। रोड की दयनीय कंडीशन, कैबियन वायर से सारे के सारे पत्थर साथ में बांधे हुए हैं। और क्या ही बताऊँ फिर, रोड वो बेकार ही नहीं है। और ये है कि अभी टाइम हो रहा हमारा 11:23 और हम काफ़ी अच्छी स्पीड मेंटेन करके चल रहे हैं। शायद अब 80 से 90 किलोमीटर के बीच बचा होगा हमारा जो डेस्टिनेशन है। बीच में ऐसे बम्प आ रहे हैं ना यार, साला पवन की भी शॉर्ट में दर्द हो जा रही है। युवान जी, ये जो चमोली से जो राइट साइड में ऊपर का रोड जा रहा है वो जा रहा है ज्योतिर्मठ और क्या कह रहा हूँ, ज्योतिर्मठ और ज्योतिर्मठ हो चुका है, इसका नाम चेंज हो गया अब ज्योतिर्मठ और बद्री विशाल यानी बद्रीनाथ के लिए। और जो नीचे वाला रोड जा रहा है, नीचे जो रोड कट गया वो जाएगा केदारनाथ के लिए, और आप इसी रास्ते से तुंगनाथ होते हुए आप केदारनाथ पहुंच सकते हैं, तुंगनाथ ऊखीमठ होते होते। तो ये भी एक रास्ता है। अभी रास्ता जहाँ तक मुझे पता है वो ये नहीं है, मतलब हाईवे टाइप नहीं, थोड़ा छोटा है, बट ठीक है। जैसे फ़ोन बंद कर रहे हैं वैसे ही फ़ोन बोलने की जरूरत पड़ जा रही है। नज़ारे ही नज़ारे हैं, नज़ारे ही नज़ारे। और क्या देख रहा है भाई? कौन सा लगेगा? मन ही नहीं है ना, लड़कियाँ देख के भी बन नहीं रहा। बताओ मशीन में उसके करंट। कुमाऊं के पहाड़ और गढ़वाल के पहाड़ों में सबसे ज़्यादा अंतर है ऊंचाई का और नंगापन का और नंगेपन का। यहाँ के पहाड़ बहुत नंगे हैं, और वहाँ के पहाड़ कुमाऊं के पहाड़ नंगे नहीं है, उनमें ज़रा पेड़ है, क्योंकि इनकी हाइट ज़्यादा है ना। ये शिवालिक वाली उसमें नहीं आते होंगे रेंज में। अच्छा हाँ देखो वहाँ पहाड़ी में
बीच में गढ़वाल, गढ़वाल के बीच में पहाड़। ये कौन सा गढ़वाल कौन सा पहाड़ समझ नहीं आ रहा। अब हम अग्रसर हो गए जोशीमठ की तरफ और पहाड़ के नज़ारे देखिए। आप जब भी गढ़वाल को आएंगे रोड तो अच्छी दिखेगी, कहीं कहीं में बवासीर भी दिखेगी, पर ऐसे नज़ारे काफ़ी देखने को मिलेंगे, मज़ेदार। जितना जितना ऊपर चढ़ते जाओगे पहाड़ और बड़े होते जाएंगे, जितना नीचे रहोगे उतना आसान दिखेंगे, जितना ऊपर चढ़ोगे और बड़े दिखेंगे। वो देखो टॉप, देखो टॉप। चाइना पीक है, चाइना पीक, वहाँ तिब्बत है उसके ऊपर। कोई गाली करेगा कभी। अब हम रुक चुके हैं खाना खाने में आयुषी पैलेस एंड रेस्टोरेंट में। यहाँ पे कोई भी नहीं है अभी फ़िलहाल तो। खाना यहाँ बन रहा है, समोसे भी बन रहे हैं और दादा चोरी करते पकड़ा गया, फोटो की चोरी। अब हमारे खाना आएगा और हम खाना खाएंगे। स्लोप स्टेबलाइजेशन हो रहा है, देखो ये सरिया डाले जाते हैं पहाड़ के अंदर और ऊपर से फिर जियो फेंसिंग वगैरह करके पहाड़ के स्लोप को स्ट्रॉन्ग करा जाता है ताकि बारिश में ऐसे में ये गिरे ना। साइड आगे क्या होगा भैया, बगल की मिट्टी तो गिर जाएगी। स्टैंड मिल जाती है ना, जैसे उसको थोड़ा सा देखो ये पूरी आगे जियो फेंसिंग जो है सॉइल स्टेबलाइजेशन में किया गया है, सॉइल इन्फोर्समेंट। वो रास्ता है जिसमें पिछले साल जो है पहाड़ टूट के आ गया था और लोग इसके वजह चढ़ के जा रहे थे। देखो पैदल जाना पड़ता कितना, सिर्फ एक गाड़ी निकलने की जगह बची हुई है और कितने बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। ऐसे ड्राइवर होगी दो गाड़ी निकाल लेंगे। छोटी गाड़ी लाऊंगा ना, हो गया फिर तो 10 निकाल लूँगा। एक फिर करीब पहुँच चुके हैं और अब हमें यहाँ से थोड़ा हिमालय के दर्शन होना शुरू हो चुका है। वो देखिए वहाँ पे लगा है बादल और वैसे तो बर्फ़बारी का अनुमान भी लगाया हुआ है आज हमारे मौसम विभाग ने, पर लग नहीं रहा कि बर्फ़ पड़ेगी। जो भी है चलो देखते हैं, वहीं जाके पता चलेगा। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। और ये है गढ़वाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय तो हमने आपको कोसाने से दिखा दिए और ये है गढ़वाल हिमालय। तो कौन सी पीक है ये पास जाके पता चलेगा। बेकार रोड है, अभी जोशीमठ 23 किलोमीटर है, 1 घंटे का समय दिखा रहा है। सिंगल लेन रोड के बराबर जगह है और गड्ढे हैं, पानी भरा पड़ा, इतने खतरनाक गड्ढे हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तक का जो बॉडी है वो टच होने तक के आसार है। आगे का वो खुल गया है। आप लोग देखिए ना वो आगे झरना बह रहा है एक आगे। Wear your seat belt for a safe drive. चलो मैं निकलो, मैं भी करता हूँ फिर आपको मैसेज। लाइट भी नहीं आ रही भैंस गाड़ी की तो। ये आई दूसरी दुनिया। और हमको भी बहुत तेज है, वो तो उसका काम है। भाई बस रोड ही पूरी है, रोड है ऊपर वो रोड का। तो दूसरी वो आ जाएगी फिर। मुझे जाना पड़ेगा, लड़की भी है ना क्योंकि साथ में। बड़ी गाड़ी वाले छोटी बाइक वालों को कुछ नहीं समझते। अरे आने दो उनको भी, पहले रेंटेड बाइक से उनकी होगी। नीचे गाड़ी होगी। बट के नज़दीक पहुँचते पहुँचते बहुत झटके खा लिए हैं, कुछ ज़्यादा ही भयंकर रोड है।
धंसते हुए शहर जोशीमठ में आपने सभी था यहाँ। कुछ साल पहले आपने खबर पड़ी होगी कि जोशीमठ जो है वो धंस रहा है, क्योंकि उसके पीछे का कारण था कि जो यहाँ डैम के लिए टनलिंग हो रही थी, उस टनल ने जरा ऊपर भी दिखाओ हमारे, वो बर्फ पड़ी देखो, पचा हल्की हल्की। वो उस पर पहाड़ों में शायद फ्रेश तो पीछे कर ले, वो गाड़ी फंस गई उसके, फंस गई, निकालेगा उधर को, उतनी जगह है। फ्रेश इन्होंने एक्यूफायर पंचर कर दिया और एक्यूफायर पंचर करने की वजह से जो ज़मीन थी वो नीचे को धंस गई। अभी जो है वन वे वाला सीन है, जब आप बदलने की तरफ जाएंगे तो आप आएंगे ऊपर से, हाँ नरसिंह मंदिर से होते जाएंगे, वहाँ आप वापसी में शंकराचार्य टेम्पल उस वाले एरिया से वो चले जाएंगे। पतली संकरी सड़कें एक लेन के आसपास और उनके बीच में बसा हुआ ये शहर जोशीमठ, इसका नाम बदल गया, अब ज्योतिर्मठ हो गया है। शंकराचार्य जी ने इसका नाम ज्योतिर्मठ रखा था, तो वही हमारी सरकार धस के नदी लेके पास पहुंच गया है। ठंडा हो चुका है। एक गाड़ी ने सभी सम्मानित ग्राहकों से हम अनुरोध करते हैं कि ये रोड में थोड़ा अच्छे से चलें। बहुत थक गए, सुबह से 4 बजे से निकले, 2:24 हो गए। अभी एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को ठोक दिया है। हमने सोचा था आज हम वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, भगवान ने हमें रोड पर आके खड़ा कर दिया। अभी हटेंगे नहीं साले आपस में लड़ने के चक्कर में, क्या कहते हो? कंडीशन है उसकी पास नहीं, कुछ और टच करते उसने कहाँ टच किया, पीछे हमारा टच नहीं करा, कट टक का आवाज आई, छोड़ोगा निकल गई ना, गाड़ी टच हुई, भगवान ले जाएगा। वो टक्कर से आवाज आई ना मुझे, पीछे किसी में हुई होगी। पलटा दो साली गाड़ी। डेढ़ घंटे के ट्रैफिक से जूझने के बाद राहुल भाई ने अपनी पूरी मेहनत करके हमको जाम से निकाल लिया है। जिस जाम में हमने देखा एक गाड़ी ने एक गाड़ी को ठोका और एक शराबी अंकल की वो इतने तेज़ बाइक चला रहे हैं कि बाइक की चेन निकल गई और वो हमारे आसपास आ रहे हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं ये जयप्रकाश पावर वेंचर्स में बैठ के। यहाँ पे ये जितने भी लोग आएंगे उनको ये ब्लेड रखी हुई यहाँ पे याद होगी। तो ये 3.5 मीटर डाया है उस ब्लेड का, 14 टन की ब्लेड है, पता नहीं उसकी होगी, टर्बाइन की ब्लेड होगी। और अब यहाँ से रोड अच्छी है, देखते हैं कि बीच में कहीं ना कहीं टूटी है, क्योंकि जब आपदा आई थी मैंने कुछ समय पहले पता किया था कि ये रोड कहीं टूटी हुई है कहीं जगह पर। तो यहाँ से भी 40 किलोमीटर और है, हमें लगा था हम 2 बजे पहुँच जाएंगे, अब मुझे लगता है हम 4 बजे भी पहुँचेंगे, नहीं पहुँचेंगे, लेट्स सी। और जी क्या कहना चाहोगे आप इस जाम के बारे में, कुछ कहना चाहोगे? बहुत तगड़ा जाम हो गया था, फट गई गर्मी से यहाँ तो के अंदर, और प्यास भी लग गई है, कुछ पीने के लिए भी नहीं है पानी। पहुंचने वाले हैं, कौन सा प्रयाग है? विष्णुप्रयाग में पहुंच गए, जहां विष्णु गंगा मिलती है अलकनंदा से। अगर कल समय मिलेगा तो हम वापसी में कोशिश करेंगे कि प्रयाग में जाके प्रयाग के पानी से अपने को छू लें। अब राहुल ने लगा लिया है हनुमान गियर जल्दी पहुंचने के लिए। काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं हम लोग और बारिश भी बहुत तेज है। बारिश ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ भी बढ़ सकती है। और ये देखिए कहाँ से पत्थर गिर के आ रहे हैं। पत्थर आ कैसे रहे हैं, ये देखो गिर के तो आ रहे हैं, पर आ कैसे रहे हैं देखो। इतने बड़े बड़े बोल्डर्स।
बार की आपदा में शायद ये रास्ता टूट गया होगा। और ये देखो हरियाणा नंबर की गाड़ी की हमेशा बेइज्जती होती है। पहाड़ों का नियम होता है कि जो गाड़ी चल रही है उसको आपने अपने प्राथमिकता देनी है। ये साल नियम से चलता है। बड़े नियम से नहीं चलते हैं। यहाँ नहा रहे थे लोग हाँ नीचे ना रहते हैं। यहाँ तो बनी लगी नहीं लगता। हाँ ये पुल का ही था, ये पुल का काम चालू हो गया है। ये भी इस बार की आपदा में आए हुए पत्थर होंगे। तो दोस्तों ये देखिए कपड़े हमने इतने सारे महंगे, देखो आओ ये देखो कितने मोटे मोटे कपड़े। और बस एक और है, फिर एक और का टेम्परेचर होगा शायद मेरे हिसाब से, शकल भी देखना उसने वो कर दिया वेदर। भाई रात का टेम्परेचर अभी है 8 डिग्री, फील्स लाइक 8 डिग्री, पर वैसे लो जाएगा -3। तो अब हम चल दिए हैं भगवान के दर्शन करने, उसके बाद हम आपको मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। ये है हमारा होटल। लिफ्ट नहीं है, लिफ्ट मना कर रखी है हमने ना।